ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे नारद जी अब जो है पुरंजन ने जन्म लिया है एक स्त्री के रूप में, वैदर्भी के रूप में, राजा विदर्भ की पुत्री के रूप में, और भगवान की कृपा के द्वारा अब उनको अवसर मिला है कि उनका विवाह एक अन्य महत्वपूर्ण बड़े ही महान राजा मलय ध्वज के साथ में उनका विवाह रचित हुआ है। और मलय ध्वज के बारे में हमने पिछली कथा में श्रवण किया था। उसी के बारे में आगे नारद जी बताते हैं कि ये मलय ध्वज राजा जो हैं ये कहाँ के थे। तो कहते हैं पांडयः परपुरा वैकुंठ जयः। पांडय परपुरा जयः मतलब पांडय का मतलब दो होता है। पांडय का मतलब होता है जो पांडुपुर का रहने वाला है, पांडु नगर का रहने वाला है। तो ये राजा मलय ध्वज जो हैं पांडुपुर के रहने वाले थे। और दूसरा पांडे का मतलब होता है जो पंडित है, जो ज्ञानवान है। हम कहते हैं ना पंडित है। पंडित का मतलब क्या होता है? ये संस्कृत का शब्द है जिसके अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको पंडित कहते हैं। तो ये ज्ञानवान थे, भगवत ज्ञान था इनको। और परापुरा का मतलब, परापुरा जया मतलब क्या है? परा का मतलब है जो भौतिक संसार का नहीं है, आध्यात्मिक। अपरा का मतलब होता है भौतिक, परा का मतलब है जो इससे बाहर है, ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक। तो परापुरा मतलब आध्यात्मिक धाम, वैकुंठ धाम को परापुरा कहते हैं। और जय का मतलब है जो वैकुंठ धाम के ऊपर भी जय प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या है? वैकुंठ धाम को जाना आसान नहीं है, लेकिन जो वैकुंठ धाम तक जा सकता है, जो उसमें प्रवेश कर सकता है, मतलब उसने वैकुंठ धाम के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है। तो केवल भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति के द्वारा मात्र व्यक्ति वैकुंठ धाम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है। बाकी ज्ञान और योग और कर्म के द्वारा ये संभव नहीं है। तो ये बताया जाता है कि भगवान का एक नाम अजिता है। अजिता का मतलब है जिसको कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन भगवान के भक्तों के बारे में क्या बताया जाता है? अजिता जितोपि। इस प्रकार के अजित भगवान को भी वो जीत लेता है, जिसको कोई नहीं जीत सकता है। योगी नहीं जीत सकता है, ज्ञानी नहीं जीत सकता है, कर्मी नहीं जीत सकता है। लेकिन भगवान स्वयं अपने भक्त के द्वारा हार जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जाता है कि भगवान से भय भी घबराता है। हम लोग सब भयभीत हैं। भय हमारे अंदर में डर पैदा कर देता है, लेकिन ये जो भय है ये भगवान से भी घबराता है। लेकिन भगवान अपने भक्त की छड़ी से घबराते हैं। माता यशोदा जब छड़ी लेकर के भाग रही हैं, भगवान कृष्ण थर थर कांप रहे हैं, उनके हाथ पांव हिल रहे हैं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं
अजितो जितोपि, भगवान का शुद्ध भक्त जो है भगवान को भी कंट्रोल में कर लेता है। भगवान किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं है, लेकिन माता यशोदा की छड़ी के द्वारा, प्रेम के द्वारा कोई भी कंट्रोल में आ सकता है। तो भगवान भी भक्त वत्सल हैं, भक्त के प्रेम के द्वारा भक्त के नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ये मलय ध्वज का मतलब है, इतने महान वो भक्त थे। तो इतने सौभाग्यवती थी वैदर्भी, मतलब राजा पुरंजन जिनका जन्म वैदर्भी के रूप में हुआ है, वो बड़ी भाग्यवान थी कि इस प्रकार के महान व्यक्ति के साथ में उनका विवाह संपन्न हुआ। आगे नारद जी कहते हैं कि राजा मलय ध्वज ने अपनी पत्नी के द्वारा अपनी पत्नी को एक पुत्री और 7 पुत्र जो है प्रदान किए। और पुत्री के बारे में बताया जाता है कि उसकी आंखें श्याम वर्ण की थी। तो इसके बारे में नारद जी बताते हैं कि बड़ी सुंदर जो उसकी पुत्री थी वो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन थी। उसकी आंखें में, जैसे भक्त अपनी आंखों के द्वारा भगवान के सिवा कुछ नहीं देखता है, हर एक चीज में वो भगवान को देख सकता है। जब वो किसी जानवर को भी देखता है तो जानवर के ऊपर की ड्रेस को नहीं देखता है, वो देखता है कि ये शरीर तो क्या है, इस शरीर के अंदर में मेरा परमात्मा विराजमान है। ये आत्मा जो है, आत्मा के साथ में परमात्मा भी विराजमान है। ये आत्मा, इसने एक कुत्ते का शरीर लिया है, बिल्ली का शरीर लिया है, जानवर का शरीर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ में मेरा परमात्मा भी विराजमान है। और ये आत्मा भी क्या है, आत्मा को भी वो कैसे देखता है, ये भी परमात्मा का ही अंश है, इस प्रकार से देखता है। तो इस प्रकार से हर एक जगह वो भगवान का हाथ देख सकता है। तो इस प्रकार की पुत्री थी जो मलय ध्वज ने प्रदान की, जिसकी आंखें श्याम वर्ण की थी और इन आंखों के द्वारा केवल भगवान को देखती थी। मतलब भक्त पूर्ण रूप से भक्ति में लय थी। और नारद जी आगे बताते हैं ये 7 पुत्र कौन थे। ये 7 पुत्र कौन थे? ये 7 पुत्र जो हैं, भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। भक्ति के 9 लक्षण होते हैं, इसे नवविधा भक्ति कहते हैं। उसमें से जो 7 होते हैं वो पहले आते हैं, जिनको विधि भक्ति कहते हैं, जो नियमों के अनुसार की जाती है। और बाद में नियमों के अनुसार भक्ति करने के बाद में जब भक्त के हृदय में भक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, तब उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो रागानुगा भक्ति, उसमें बाकी के 2 अंग आते हैं। 7 अंग विधि भक्ति में, 2 अंग रागानुगा भक्ति में। तो ये कौन से हैं? ये तो हमें पता है, भागवत में इसके बारे में बताया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये 3 हो गए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। आगे पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, कितने हो गए? पाद सेवनम का मतलब होता है भगवान के पाद की सेवा करना, चरणों की सेवा करना। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, तो ये 4 हो गए। 4 और 3 मिलकर के 7 हो गए। तो इनको विधि भक्ति कहते हैं। विधि भक्ति का मतलब क्या है? बड़ा सरल है। देखिए, मतलब जब भक्त के हृदय में अभी तक भगवान के प्रति आकर्षण जागृत नहीं हुआ है, लेकिन किसी नियमों का पालन करके वो भक्ति में लगा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, शुरुआत में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम सवेरे जो है, जैसे हमारे मंदिर में हम सब भक्त लोग सवेरे
3:30-4 बजे तक उठ जाते हैं। हमारी मंगल आरती 4:15 से या 4:30 बजे सवेरे होती है। तो जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन फिर भी रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करना है, इसलिए हम कोई आकर के हमें उठाता है, भाई उठो मंगल आरती का समय हो गया, चलिए मंगल आरती के लिए जाइए। तो कई बार शुरुआत में हमें आदत नहीं होती है और भगवान की मंगल आरती में हमारी अभी इतनी रुचि आई नहीं है, तो हो सकता है विधि विधान के अनुसार कोई उठाता है और फिर हमें जाना पड़ता है कि नहीं भाई तुम आश्रम में हो तो भाई भगवान की भक्ति तो तुम्हें जो है इस प्रकार से अटेंड तो करनी पड़ेगी। जैसे बचपन में हमने देखा होगा ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल जाने के लिए उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे को आप छोड़ करके भी आएंगे तो वापस भाग करके घर को आ जाता है, उसका मन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जबरदस्ती करके, पहले जबरदस्ती करनी पड़ती है, भाई जाना पड़ेगा। पिताजी जो है माता उसको छोड़ करके आ जाते हैं, बच्चा रो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या करना है, थोड़ा दिन रोएगा। थोड़े दिन के बाद में उसको जो है वहाँ पे फ्रेंडशिप हो जाती है, उसको वहाँ का वातावरण अच्छा लगता है और उसका धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगता है, टीचर अच्छे लगते हैं और धीरे धीरे अब वो रेगुलर हो जाता है। तब हमको ज़बरदस्ती छोड़ने की ज़रूरत बाद में नहीं पड़ती है ना, बाद में अपने आप जो है बच्चे लोग स्कूल को जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से शुरुआत में जो हम लोग भक्ति करते हैं वो विधि विधान के अनुसार होती है, इसलिए उसको विधि भक्ति कहते हैं कि भाई हमें 16 माला का जप करना है। तो बाद में जब रागानुगा आ जाती है, जब व्यक्ति को एक प्रकार से भगवान में एक रुचि जागृत हो जाती है, एक आसक्ति आ जाती है, एक उसको रस की प्राप्ति होती है भगवान की भक्ति करने में, तब ये विधि विधान जो है अपने आप वो फॉलो करता है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि भाई आज तुमने 16 माला के जप किए कि नहीं, आज तुमने मंगल आरती जाकर के अटेंड करी कि नहीं। ऑटोमेटिकली राग के द्वारा भक्त जो है, जैसे एक दारू पीने वाला व्यक्ति दारू की तरफ रोज जाकर के अट्रैक्ट एक पैग मार करके आता है, इसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति में उसकी आसक्ति आ जाती है तब कोई उसे जो है बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राग का मतलब है एक प्रकार से स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन भगवान की तरफ उसका आ जाता है। तो पहले के 7 जो विधि के हैं ये 7 बताए गए हैं और ये 7 फॉलो करने के बाद में बाकी के 2 मिलेंगे। पहले जब आप विधि विधान से ये 7 का पालन करोगे तब बाकी के 2 मिलेंगे। वो बाकी के 2 कौन से हैं? साख्यम, भगवान के साथ सखा का रस, वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। पहले 7 का पालन करना है, बाद में हम भगवान के सखा बन सकते हैं, अर्जुन की भांति, सुदामा की भांति। और भगवान के बहुत सारे सखा थे जो भगवान के साथ खेलते थे, जो भगवान के कंधों के ऊपर चढ़ कर के खेलते थे। तो ये हमें अभी नहीं मिलेगा, 7 का पालन करना है बढ़िया प्रकार से, बाद में बाकी के 2 मिलेंगे। और अंत का क्या है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का मतलब मेरा सर्वस्व अब केवल भगवान है। आत्मनिवेदनम मतलब सब कुछ, मेरा शरीर, मेरे घर बार, मेरा मन, मेरे वचन, मेरा तन, सब कुछ भगवान की सेवा में, उसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। तो पहले के 7 कौन से हैं? एक एक करके हम थोड़ा उनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले गुरु जो हैं अपने शिष्य को ये 7 प्रदान करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मलयाध्वज ने सबसे पहले 7 पुत्र दिए, भक्ति उसकी बेटी और भक्ति के ये भाई, 7 पुत्र जो है उन्होंने प्रदान किए। कौन कौन से हैं? और बाद में जो है, बाद में 2 मिलेंगे। तो पहले 7, तो ये 7 कौन से हैं जो हमें गुरु दीक्षा के समय में प्रदान करते हैं, विधि विधान के द्वारा जिसका हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहला आता है श्रवणम। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला अंग है श्रवण करना। हमारा भक्ति का लगाव तभी प्रारंभ होता है जब हम सन्मुखरितान,
सत्संग करते हैं। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब ये नहीं कि साधु लोग बैठे बस वहाँ पर जा कर के मैं बैठ गया, वो साधु संग हो गया। अरे वो साधु संग नहीं होता है। एक मच्छर, एक मक्खी भी साधु के ऊपर बैठ जाती है, तो क्या वो साधु संग कर रही है? तो साधु संग का मतलब ये नहीं कि बस साधु लोग वहाँ पर और मैं भी वहाँ पर चला गया, ये साधु संग हो गया। साधु संग का मतलब होता है साधुओं से सुनना, वो क्या बताते हैं भगवान के बारे में। श्रवण के द्वारा संग होता है। तो जब हम श्रवण करते हैं, भागवत कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के हरि नाम का श्रवण करते हैं, तो उसे कहते हैं श्रवणम। परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज ने 7 दिन लगातार बैठ करके भागवत कथा का श्रवण किया। इसको कहते हैं श्रवणम। भक्ति प्रारंभ होती है श्रवणम से। चैतन्य महाप्रभु, पहले हम एक बार शॉर्ट में ये 7 क्या है, बाद में एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। तो पहला हो गया श्रवणम, दूसरा हो गया कीर्तनम। श्रवणम के बाद में ही हम भगवान का कीर्तन करते हैं। जो हमने सुना है हम बाकी लोगों को भी सुना सकते हैं, कथा बता सकते हैं, या भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, उसको कीर्तन कहते हैं। और जब हम बढ़िया प्रकार से श्रवणम करेंगे, बढ़िया कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप करेंगे, तब भगवान हमारे मन में हम याद कर पाएंगे। विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, बाद में पाद सेवनम, बाद में सेवा प्रारंभ करते हैं भगवान के चरण कमलों की। पाद सेवनम का मतलब जैसे हम अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, भक्तों की सेवा में लगते हैं, बाद में अर्चना प्रारंभ होती है, तब हम भगवान की अर्चना करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं। वंदनम, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। दास्यम, मतलब दास के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। और बाद में जो है बाकी के 2 आते हैं। तो इसके बारे में और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।